वाह वाओ, दिस इज़ कॉल्ड हेवन। जन्नत है तो सिर्फ यही। भाई ये कितना छोटा बच्चा इतने डीप पानी में जाके नहा रहा। मैं आपको दिखाऊंगी कि गंगा जल कितना ज़्यादा बढ़ गया है मानसून में, और यहाँ पर आना सेफ़ है कि नहीं है अगर आप टूरिस्ट है तो। ये रेलिंग बनी हुई थी सेफ्टी के लिए, नहाने के लिए। अब देखो ये भी डूब चुकी है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और कुछ भरोसा नहीं मौसम का, कभी भी बारिश हो जाती है और कभी भी धूप आ जाती है। इतनी सुंदर जगह पे रहते हैं जिसका कोई मुकाबला ही नहीं। हेलो गाइस, दिस इज़ सुप्रीति सरकार एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मॉनसून में कैसा लगता है हमारा ऋषिकेश। वैसे तो ऋषिकेश बहुत ही खूबसूरत है, पर मॉनसून में इसकी खूबसूरती और ज़्यादा डबल हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगी कि पूरा मैं कवर करूँ ऋषिकेश में हर एक एरिया, कि आप कहाँ पे जा सकते हैं, कहाँ घूम सकते हैं, और उसके साथ साथ आपको क्या क्या सेफ्टी बरतनी चाहिए, क्योंकि घूमना एक अपनी जगह है बट सेफ्टी बहुत ज़रूरी है साथ में। तो बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक अगर आप नेचर लवर हो तो। और मैं आपको दिखाऊंगी कि गंगा जल कितना ज़्यादा बढ़ गया है मानसून में, और यहाँ पर आना सेफ़ है कि नहीं है अगर आप टूरिस्ट है तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इन सब जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। यह है ऋषिकेश का साई घाट। इसे साई घाट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जस्ट बगल में ही यह साई मंदिर है, साई कोणार्क मंदिर, बहुत ही फेमस। और उसके बगल वाले घाट का नाम ही साई घाट है। और यहाँ से पूरी मरीन ड्राइव स्टार्ट है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, साईं बाबा के दर्शन करते हैं। देखिए गंगा का जल स्तर कितना बढ़ गया है, यहाँ तक आ पहुँचा है पानी। बल्कि गंगा जल पूरे यहाँ तक रहता है उसका लेवल यूजुअली, और अब यहाँ पर पहुँच चुका है सीढ़ी के ऊपर। थोड़ी और बरसात हो गई कुछ दिनों में तो मंदिर तक पहुँच जाएगा जल। तो ये पहले भी हो चुका है 2-3 बार। पूरा गंगा जी का लेवल पूरे यहाँ तक मंदिर के अंदर तक पानी चला जाता है। ये मंदिर, साई मंदिर तो पूरा ही डूब जाता है। इतनी हाइट में भी आ चुका है गंगा जल पहले, और अभी तो जस्ट बरसात स्टार्ट है। और अभी से यह हालांकि इतनी सीढ़ियाँ ऑलरेडी डूब चुकी है, वरना तो पूरा नीचे जाना पड़ता था गंगा जल के लिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं मरीन ड्राइव से। हम पहुंच चुके हैं साई घाट के मरीन ड्राइव में, और मानसून के वजह से यहाँ पर बहुत ही कम लोग अभी दिख रहे हैं। एक आधा लोग हमें देखने को मिल रहा है, वरना तो यहाँ पे पूरा भीड़ रहती है। शाम को यहाँ इतने लोग आते हैं वॉक करने के लिए, शाम को भी और मॉर्निंग में भी। ऐसे हट जगह जगह पे बन रखे हैं यहाँ पर रास्ता पथ में, और ये एक तरीके का शेड का भी काम करते हैं मॉनसून के टाइम पे। अगर बाय चांस घूमते घूमते बारिश में आप बारिश से बचना चाहते हैं तो आप इसके अंदर आ सकते हैं इस शेड में। और यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है गंगा जी का नज़ारा। ये देखिए कितनी हाइट पे है हम, और जस्ट मेरे नीचे गंगा जी। कुछ दिन पहले ही मैं आई थी और यहाँ पे ये बिल्कुल भी कुछ नहीं था, यहाँ पे पूरे पत्थर पत्थर थे और गंगा जी का लेवल बहुत कम था। और रिसेंटली ये पहाड़ों में बरसात होने से इतना ज़्यादा गंगा जल बढ़ गया है। सामने ये पूरा जंगल है, और यहाँ पे हाथी भी स्पॉट हुआ है कई बार। हाथी गर्मियों में आते हैं जल पीने के लिए, तो यहाँ से पूरा क्लियरली हाथी दिखते हैं, हिरन दिखते हैं। यहाँ से स्नान करते हैं लोग यहाँ नीचे जाके, पर पानी इतना बड़ा हुआ है और अभी तो गंगा जी में नहाना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मतलब ये पता नहीं चल रहा कि इतना ज़्यादा इसमें बहाव है, पर एक्चुअली इसमें बहुत बहाव है। देखो बीच बीच में ये भंवर जो बन रहा है, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं। इस जगह पे तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं करते हैं नहाना। और रामझूला साइड भी सब मना करके रखते हैं कि मत नहाओ, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है। तो हर साल न्यूज़ आती है कि कितने लोग बह गए हैं गंगा जी में। तो आप ऐसा मत सोचो कि ये बहुत कम पानी है, नहीं, ये सब बहुत ज़्यादा डीप है। यहाँ पे पूरे पत्थर है, और पत्थर में अगर आप फंस गए तो एक बार और तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये अंकल चले तो गए, पर ये बहुत ही रिस्की है भाई। ज़रा सा अगर पैर स्लिप हुआ, अच्छे लोग जिन्हें स्विमिंग आती है उनके लिए इतना रिस्की हो जाता है। अंकल को पता नहीं आती है कि नहीं स्विमिंग, पर ये बहुत रिस्की है। और पता है यहाँ पर ऐसा है ना कि वाटर लेवल कभी भी बढ़ जाता है, कभी भी। अभी आप इतना देख रहे हैं ना, थोड़ी देर में एकदम से बढ़ जाएगा। तो अभी बहुत
रिस्क है नीचे जाना गंगा जी में। तो अगर आप टूरिस्ट है तो आप मानसून में बचिए गंगा जी में नहाने से, क्योंकि लोकल लोगों को तो पता है कि कितना डेंजरस है इस टाइम पे गंगा जी में नहाना। ये मरीन ड्राइव पूरा जा रहा है बैराज तक। अभी हमने यहाँ से स्टार्ट करा है। अगर हम ऐसी कंटिन्यू चलते जाएं तो हम कुछ ही टाइम पे बैराज पहुँच जाएंगे, क्योंकि पूरा कनेक्टेड है और गंगा के किनारे किनारे पूरा ऐसा बना हुआ है बैराज तक, और बैराज से आप चिला भी जा सकते हैं। कभी कभी तो ये पहाड़ दिखाई भी नहीं देते हैं, मतलब एकदम ही पूरा कोहरा रहता है, पूरा मिस्ट ढके हुए रहते हैं पूरे ये पहाड़, तो ये दिखते भी नहीं है। अभी तो फिर भी दिख रहे हैं क्योंकि अभी जस्ट आसमान क्लियर हुआ है, फिर भी ये बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, एकदम ही ब्लू कलर के, जस्ट लाइक अ सीनरी। ऋषिकेश थोड़ी ना कुछ सीनरी से कम है। आप यहाँ पर कोई भी एरिया पकड़ लो, आपको जस्ट ऐसा लगेगा जो आप पहले बचपन में सीनरी बनाते थे ना, एक पहाड़ होता था, गंगा जी होती थी, उसके बीच में छोटे पहाड़ होते थे। सो ये व्यू भी कुछ ऐसा ही है, जस्ट लाइक द सीनरी। इस तरफ तो फिर भी आसमान क्लियर हो चुका है काफ़ी हद तक, बट फिर भी कुछ भरोसा नहीं है। मरीन ड्राइव के बगल में आपको कई सारे ऐसे कैफ़ेज़ मिल जाएंगे। अगर आपको चलते चलते भूख प्यास लगे तो आप यहाँ पर बैठ सकते हो। दिस इज़ वन ऑफ द कैफ़े, इसका नाम है द रामपाल गंगा। तो ऐसे काफ़ी सारे हैं, चलते चलते आपको काफ़ी सारे कैफ़े मिल जाएंगे। सो गाइज़, अभी हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट में, जो है त्रिवेणी घाट। तो ये ऋषिकेश का त्रिवेणी घाट है और ये बहुत ही फेमस है अपनी आरती के लिए, ये वाला घाट, क्योंकि यहाँ की आरती सबसे सुंदर, सबसे अच्छी होती है। अभी मैंने आपको मरीन ड्राइव में दिखाया था, वहाँ पे मतलब कुछ ही लोग दिख रहे थे, पर त्रिवेणी घाट में यहाँ पे हमेशा भीड़ रहती है, यहाँ पे हमेशा क्राउड रहता है। ये तो फिर भी कम है क्योंकि बारिश है, पर बहुत क्राउड रहता है। फिर से बारिश स्टार्ट हो चुकी है हल्की हल्की। ये है यहाँ का आरती स्थल, जहाँ पे त्रिवेणी घाट में आरती होती है गंगा माँ की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गंगा जल कितना बढ़ रखा है। ये पूरा नीचे था कुछ दिन पहले तक। यहाँ पे भी लोग अभी नहा रहे हैं इस टाइम पे भी, अभी शाम के 6 बज रहे हैं और नहा रहे हैं इतने लोग। यहाँ पे चेन दे रखे हैं हर जगह, हर रेलिंग में, तो चेन पकड़ के हम नहा सकते हैं, वो थोड़ा सेफ्टी है। भाई ये कितना छोटा बच्चा इतने डीप पानी में जाके नहा रहा। अब ये मैं यही बोल रही थी कि कितना रिस्क है, पर ये लोग तो पूरे फुल ट्रेंड है भाई, इनको ना डर लगता है ना कुछ, पर है तो रिस्क, क्योंकि कुछ नहीं पता पैर फिसल जाए और कब गिर जाओ, कब बह जाओ, तो है तो रिस्क तो है बहुत। इसको देखकर आप भी स्टंट ना मारिए मानसून में गंगा जी में। त्रिवेणी घाट में अब आगे बढ़ते हैं, आगे जाके देखते हैं क्या है हालत इस घाट की। अभी माँ गंगा की आरती स्टार्ट होने वाली है। यह है पूरा त्रिवेणी घाट का आरती स्थल और यहाँ पे माँ गंगा की आरती होती है। अभी जस्ट प्रिपरेशन चल रही है, सारे पंडित जी प्रिपेयर कर रहे हैं। प्रिपेयर करने के बाद जब टाइम होगा, थोड़ी देर में ही टाइम होने वाला है, तो तब आरती स्टार्ट होगी। और बहुत ही भीड़ होती है, अंदर तो लोग बैठना शुरू भी कर चुके हैं। और जो ये वाला एरिया है, ये यहाँ पे तो पैर रखने की भी जगह नहीं होती, इतनी भीड़ रहती है आरती देखने के लिए बस। अभी तो जल स्तर बढ़ा हुआ है, वरना आरती पहले यहाँ पे होती थी, तो जल स्तर बढ़ा हुआ है तो इसी वजह से अब ऊपर कर रहे हैं। अब चाहे सर्दी हो, बारिश हो, तूफ़ान हो, कुछ भी हो जाए, आरती नहीं रुकती। आरती यहाँ हमेशा होती है, तो ये बहुत ही मैंडेटरी है गंगा आरती यहाँ पे। गंगा जी का जल स्तर कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अगर आप टूरिस्ट हैं और इस टाइम पे ऋषिकेश आ रहे हैं घूमने के लिए, तो एक छाता और रेनकोट हमेशा अपने साथ रखें। अगर आप स्कूटी में जा रहे हैं तो रेनकोट आप हमेशा साथ रखें, और पैदल अगर यात्रा कर रहे हैं तो छाता हमेशा रखें, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है बिल्कुल। मतलब सुबह धूप हो रही थी आज, और फिर बारिश हुई और उसके बाद फिर धूप निकली, तो कुछ भरोसा नहीं है अभी मानसून में ऋषिकेश का। आप इसी से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भयंकर बहाव है गंगा जी का। ये सब कुछ डूब चुका है। 2 दिन और अगर बारिश हो जाए ना, तो पानी का लेवल ना यहाँ तक आ जाता है। अभी हम हैं दयानंद घाट में, और मेरे सामने ये एरिया, ये पूरा पानी से डूब चुका है। यहाँ पे पूरा रेत था, रेत हुआ करती थी यहाँ पे पूरी, और यहाँ तक पूरा जाने का रास्ता था, पर अब पूरा ये डूब चुका है। और जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, ये है बीटल्स यानी 84 कुटिया।
और उसके बगल में ही ये है भूतनाथ मंदिर। से लंबा सा घाट हुआ करता था, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, दोनों तरफ घाट थे। पर अब जैसे देख सकते हैं आप कि सीढ़ियों तक पानी आ चुका है। में सी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ बह कर आ रही हैं पहाड़ों से। कितनी बड़ी लकड़ी बहा कर आई। और वो भी वही, वो आदमी भी जा रहा है उसके साथ ही, लकड़ी के साथ बहते हुए। आई एम श्योर उसे स्विमिंग आती होगी, इसलिए वो इतना रिस्क में जा रहा है। कहाँ जा रहा भाई? लकड़ी भी बह गई और अलग हो गया वो उससे, पता नहीं क्या ही करना चाह रहा। कितनी सारी लकड़ियाँ बह के आ रही है, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी लकड़ी सब बह के आ रही है पहाड़ों से। बरसात के टाइम पे ना बहुत ही गंदी हो जाती है गंगा जी, क्योंकि इतनी मिट्टी आती है ना बह के, तो मिट्टी की वजह से पानी बहुत ही गंदा हो जाता है। अभी आप हाथ में लेंगे ना तो पूरा रेता ही रेता मिलेगा आपको। और यही अगर आप सर्दियों में आप देखने आए ऋषिकेश, तो बहुत ही क्लियर रहता है पानी, एकदम ग्रीन या ब्लू कलर का आपको दिखेगा। ये दयानंद घाट है, तो ये दयानंद घाट से पूरा स्वामी नारायण वाला घाट है, वहाँ पे पूरा रास्ता हुआ करता था यहीं से जाने का। पर अब सब पानी में, तो ऊपर से ही सब जा रहे हैं। ये यहाँ का मरीन ड्राइव है दयानंद घाट का, ये है यहाँ का मरीन ड्राइव। और सामने ही आप देख पा रहे होंगे जानकी सेतु, तो जानकी सेतु से भी आप क्रॉस करके वहाँ राम झूला जा सकते हैं। तो अभी तो हम फ़िलहाल दयानंद घाट की गंगा जी देख रहे हैं। गंगा का रंग भले ही चेंज हो चुका हो, पर फिर भी गंगा माँ उतनी ही खूबसूरत है। और गंगा के सामने ही ये पहाड़, ये और भी ज़्यादा हरे भरे हो गए हैं बरसात के वजह से, और भी ज़्यादा इनमें हरियाली आ चुकी है। यहाँ भी कैफ़े बने हुए हैं गंगा जी के बगल में, जोरबा कैफ़े, और एक और है ये रुद्रा कैफ़े मरीन ड्राइव में, जैसे क्या गंगा जी के बगल में कैफ़े। स्वामी नारायण घाट से ही जानकी सेतु कितना पास है। अब पैदल अगर चलते रहेंगे तो 15 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे जानकी सेतु में। मॉनसून में ऋषिकेश खूबसूरत लगता तो है, साथ में माँ गंगा का रौद्र रूप भी देखने को मिलता है। देखा है बहुत भयंकर है, ये इतना ज़्यादा बहाव है ना इसमें। मैं ये सामने से देख रही हूँ, सामने से फील हो रहा है। अभी मेरे पैर अभी गंगा जी में हैं, तो मुझे फ़ील हो रहा है कि कितना ज़्यादा बहाव है। पानी का लेवल इतना ऊपर आ चुका है कि आरती स्थल भी डूब चुका है। इसी जगह पे माँ गंगा की आरती होती थी। अब हम पहुँच चुके हैं मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लेस में, जो है ऋषिकेश का बैराज मरीन ड्राइव। ये वाला मरीन ड्राइव इसे बोलते हैं बैराज का मरीन ड्राइव, क्योंकि इसके जस्ट बगल में ही ये बैराज है। ये पूरा बैराज है, तो इसके जस्ट बगल से मरीन ड्राइव स्टार्ट होती है। कितना सुंदर, दोनों तरफ डिफरेंट पेड़ है। एक तरफ ये वाले पेड़ हैं, इसमें वाइट कलर के फ्लावर होते हैं, और एक तरफ ये वाले पेड़, इसमें रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की गंगा जी। वाओ, दिस इज़ कॉल्ड हेवन। जन्नत है तो सिर्फ यही। अगर आप ऋषिकेश से हैं तो बहुत खुशकिस्मत है कि हम इतनी सुंदर जगह पे रहते हैं जिसका कोई मुकाबला ही नहीं। अभी तो ये फॉग बढ़ते जा रहा है, थोड़ी देर पहले इतना कम था। ये देखिए, यहाँ पे तो गंगा माँ बहुत शांत है, बहुत शांत। दूसरी जगह से अभी तक मैंने आपको जितना दिखाया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे माँ गंगा सबसे ज़्यादा शांत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप है पानी, और यहाँ पे पत्थर कम है। वहाँ पे पत्थर बहुत ज़्यादा थे, इसी वजह से माँ गंगा का वैसा रूप आपने देखा। ये हम पहुँच चुके हैं राम झूला, और जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा बीच खाली है, क्योंकि अभी यहाँ पे किसी को भी अलाउड नहीं है। पुलिस घूम रही है, लगातार राउंड में है, और यहाँ पे किसी को भी आने नहीं दे रही, बिकॉज़ पानी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अभी आप जितना देख पा रहे हैं गंगा जी का पानी, ये बहुत कम था और पूरे पत्थर दिखते थे, पर अभी बहुत ऊपर आ रखा है लेवल इसका। और पुलिस इसलिए यहाँ पे किसी को नहीं आने दे रही, क्योंकि कभी भी बढ़ सकता है जल, और इसलिए यहाँ पे खतरा है। और सीटी बजा रहे हैं वो कंटिन्यू। ये है हमारा नेक्स्ट स्पॉट। अब हम पहुँच चुके हैं लक्ष्मण झूला, और सामने ही आप देख पा रहे हैं ये है बजरंग सेतु कांच का पुल।
और यहाँ पे गंगा जी का स्तर इतना बढ़ा हुआ है। ये सामने वाला घाट पूरा ही जलमग्न हो गया है। पहले बहुत पत्थर थे, अब पूरा ही पानी पानी हो रखा है। यहाँ पे इवन यहाँ पे नीचे जाने का रास्ता था, पूरा रेत था, बीच था, सब पानी में डूब चुका है। If you guys like this video, don't forget to like and subscribe my channel. See you in the next video. Bye.